दोस्तों, स्वागत है सबका आपके YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 11 का विषय भौतिक विज्ञान फिजिक्स है ना, जो सेट 1 है और ये वार्षिक परीक्षा 2023-22-23 का है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो इसको आप बोल सकते हैं मॉडल प्रश्न उत्तर है ना। इसके आप PYQ बोल सकते हैं, PYQ प्रश्न बोल सकते हैं या VBI प्रश्न बोल सकते हैं, है ना। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये डायरेक्ट आप देखिएगा, पिछले बार में मॉडल पेपर से ही अधिकतर प्रश्न पूछा गया था। क्या मॉडल पेपर से अधिकतर प्रश्न पूछा गया था? चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न की ओर चलते हैं, शुरू करते हैं प्रश्न। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एक भारतीय वैज्ञानिक है। क्या बोल रहा है? भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एक भारतीय वैज्ञानिक है। कौन है? एच जे भाभा है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन इकाई प्रणाली नहीं? क्या बोल रहा है? इकाई प्रणाली नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति, डेसिबल। तो यहाँ देखिए, एमकेएस, सीजीएस और एसआई, यह तीनों तो पद्धति है, और कौन से डेसिबल पद्धति नहीं है। चलिए देखते हैं, एसआई पद्धति नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर। एसआई प्रणाली में मौलिक इकाइयां है। एसआई प्रणाली में मौलिक इकाइयां है। कौन कौन है? चलिए देखते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडला। दूसरा क्या है? बी नंबर मीटर, किलोग्राम, दूसरा कूलाम, केल्विन, मोल और कैंडला। सी नंबर क्या है? मीटर, न्यूटन, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडला। मीटर, केल्विन, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और फ्लक्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मीटर, द्रव्यमान, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन मोल और कैंडला। क्या है इसका? देखिए एक बार, एसआई प्रणाली मौलिक इकाइयां है। एसआई प्रणाली मौलिक इकाई क्या क्या है? देखिए, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडला है इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, एक वाहन आधी दूरी V1 चाल से और आधी दूरी V2 से तय कर रही है, तो उसकी औसत चाल है। बोल रहा है। औसत चाल क्या होगा? यहाँ देखिए, V1 प्लस V2 बटे 2 है ना। यहाँ पे 2V1 प्लस V2 बटे V1 प्लस V2। यह देखिए, 2V1 इंटू V2 बटे V1 प्लस V2। यहाँ पे L इंटू V1 प्लस V2 बटे V1 V2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2 ये हो जाएगा आंसर। ये ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पे सी नंबर है ना। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोगों को याद करना है हमेशा, इसके लिए, यह परीक्षा के लिए याद नहीं करना है, हमेशा के लिए याद करना है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये सब। निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कि एक निश्चित समय में गति दिशा के साथ साथ कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है? केवल निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कि एक निश्चित समय में गति किस दिशा के साथ साथ कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है? कितना आगे बढ़ रही है? क्षणिक वेग, क्षणिक चाल, औसत वेग, औसत चाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा औसत वेग, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, छठा नंबर। देखिए
प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और अधिकतम सीमा। प्रत्यक्ष की अधिकतम सीमा पूछ रहा है। प्रत्यक्ष की अधिकतम सीमा क्या है ना। चलिए इसका देखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन क्या क्या दिया है, आर आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी है ना। विन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। बी नंबर आर मैक्स इक्वल टू यू बाय जी विन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी विन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर डी नंबर क्या है, डी नॉट में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी विन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के अनुदिशा 6 मीटर पर सेकेंड के रैखिक वेग से गमन करता है, तब इसका कोणीय वेग है। इसका कोणीय वेग। एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के अनुदिशा 6 मीटर पर सेकेंड के रैखिक वेग से गमन करती है, तब इसका कोणीय वेग है। कोणीय वेग है तो क्या होगा इसका कोणीय वेग, इसका कोणीय वेग हो जाएगा 3 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 7 का आंसर क्या जाएगा 3 रेडियन पर सेकेंड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न। त्वरण किस प्रकार का भौतिक राशि है। त्वरण किस प्रकार का भौतिक राशि है। किस प्रकार का सदिश राशि, अदिश राशि है, टेंसर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके हो जाएगा सदिश राशि। त्वरण किस प्रकार का भौतिक राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 9 नंबर। एक विद्यार्थी कुछ समीकरणों का अध्ययन करता है। शक्ति इक्वल टू कार्य बटे समय, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण, वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय। समीकरणों में कितनी राशियां निहित है, कितनी राशियां निहित है। ए की, बी 2 की, सी 3 की और डी 4 की। कितनी राशि निहित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 राशि निहित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगना आम बात है। ऐसा करने में हम किसका लाभ किसका लाभ उठा रहे हैं। न्यूटन गति का पहला नियम। क्या न्यूटन गति का पहला नियम हम लोग लाभ उठा रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गोली चलने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं। क्या हो रहा है, गोली जब चलता है तो हम लोग पीछे की ओर धक्का हो जाता है ना। तो उसका अनुभव हम लोग क्यों करते हैं, वही पूछ रहा है ना। उसका अनुभव हम लोग क्यों करते हैं। क्या ऑप्शन है, क्योंकि गोली के पास कम रेखीय संवेग है। गोली चलने के बाद हम बंदूक के पीछे अनुभव क्यों करते हैं। क्योंकि गोली के पास कम रेखीय संवेग होती है। क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होती है। गोली के पास शून्य रेखीय संवेग होती है। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होती है ना। जब गोली चलते है तो हम लोग पीछे को चले जाते हैं, तो क्या होता है, गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होती है, इसलिए हम लोग पीछे को ढकेल जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तो इसका भार है, भार पूछा है तो इसको सिंपल से कीजिए ना, क्या 9.8 है ना, 9.8 से 2 को गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका गुरुत्वाकर्षण का मान, जी का मान से हम लोग गुना करेंगे 2 से, है ना, ग्राम से, किलोग्राम से, द्रव्यमान से, 9 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 6 हाथ में 1 हो जाएगा, है ना, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, तो कितने वाट पॉइंट 1 वाट, तो हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या जाएगा न्यूटन, इसका आंसर 9.6 न्यूटन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, समझ गए होंगे, इसको आपको समझना है, अपना रटने का प्रयास मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, चलती बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाती है, यह समझाया जा सकता है, यह समझाया जा सकता है उसको, तो किस नियम से समझाया जा सकता है, यह है न्यूटन के प्रथम नियम से, क्या न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के तृतीय नियम से, यह बोल रहा चौथा है संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या ए नंबर, न्यूटन के प्रथम नियम से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, अगला प्रश्न क्या है, कणों के बीच टकराव में संवेग संरक्षण निम्न में समझाया जा सकता है, क्या ऊर्जा का संरक्षण केवल न्यूटन का पहला नियम से, केवल न्यूटन का दूसरा नियम से, न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम से, क्या न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम से, दूसरे और तीसरे नियम से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, द्रव्यमान का एक पिंड समतल सतह पर रखा गया है, इस सतह के समांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जा सकता है, विकसित घर्षण बल F के समानुपाती होता है। क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग, क्या पिंड के द्रव्यमान का वेग, पिंड का द्रव्यमान, पिंड के द्रव्यमान का विलोमानुपाती, विलोम पिंड के वेग के विलोमानुपाती, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, पिंड का द्रव्यमान, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, किसी भी तरह की टक्कर है, किसी भी तरह की टक्कर है, क्या किसी भी तरह की टक्कर है, रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित होती है, गतिज ऊर्जा हमेशा संरक्षित होती है, ए और बी दोनों, ना ए और ना ही बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित होती है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, अगला प्रश्न क्या है, देखिए बड़ा ही टेस्टी क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा, क्या स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुना डैश ऊंचाई है, ऊंचाई है, तो क्या विस्थापन है, घनत्व है, बल है, गुरुत्वाकर्षण है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वात्वरण, है ना, तो इसका आंसर क्या है गुरुत्वात्वरण, यहाँ पे गुरुत्वात्वरण हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, चलिए देखते हैं, एक बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत कार्य बराबर होता है, बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत कार्य बराबर आवेग का, गति कार्य का, इनमें से कोई नहीं, इसका क्या हो जाएगा आंसर, कार्य का। बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल बराबर होता है, तो किसके बराबर, कार्य के बराबर होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, अगला प्रश्न क्या पूछता है,
किसी पिंड पर लगने वाला टॉर्क किसका घूर्णन अनुरूप है? किसका घूर्णन अनुरूप है? तो क्या द्रव्यमान का, बल का, संवेग का, गतिज ऊर्जा का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बल का, है ना। क्या था कुछ देखिए एक बार फिर से, किसी पिंड पर लगने वाला टॉर्क किसका घूर्णन अनुरूप है? किसका? बल का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जड़त्व घूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित की जाती है? कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित की जाती है? द्रव्यमान का केंद्र, टॉर्क, कोणीय वेग, रैखिक संवेग। तो क्या आंसर हो जाएगा? टॉर्क। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष पर घूम रहा है तो इसका कोणीय संवेग किस दिशा में होगा वो पूछ रहा है ना। तिर्यक दिशा, स्पर्श रेखा, परिधि, घूर्णन के ध्रुवीय दिशा। क्या? घूर्णन के ध्रुवीय दिशा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर, घूर्णन की ध्रुवीय दिशा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। किसी ग्रह की सतह पर पिंड की पलायन गति निर्भर नहीं करती। क्या बोल रहा है? किसी ग्रह की सतह पर पिंड की पलायन गति नहीं करती है, गति निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? ग्रह का द्रव्यमान पर, ग्रह त्रिज्या पर, पिंड की द्रव्यमान पर और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिंड के द्रव्यमान, पिंड के द्रव्यमान पर, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण है। क्या हो रहा है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का कारण है। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण का कारण है। क्या? ध्रुव पर अधिकतम, भूमध्य रेखा पर अधिकतम, ध्रुव पर न्यूनतम, ध्रुव और भूमध्य रेखा दोनों समान है। क्या हो रहा है? ध्रुव पर अधिकतम है ना, भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुव पर न्यूनतम, ध्रुव और भूमध्य रेखा दोनों समान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ध्रुव पर अधिकतम, है ना, ध्रुव पर अधिकतम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न लोग देखते हैं। किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर किस प्रकार करता है? क्या हो रहा है? किसी पिंड पर पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर किस प्रकार करता है? द्रव्यमान पर निर्भर किस प्रकार का पलायन वेग द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर? m का पावर 0 डिग्री, m का पावर 1 डिग्री और m का पावर 2 डिग्री, m का पावर 3 डिग्री। इसका आंसर क्या जाएगा? ए नंबर, m का पावर 0 डिग्री। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न के आधार पर काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न के आधार पर कार्य करता है। प्रेसलिक कानून, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज सिद्धांत और बोर्निक का सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम पर, है ना। क्या? हाइड्रोलिक के ब्रेक निम्न में से किस आधार पर काम करता है? पास्कल के नियम पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कोई पिंड किसी श्यान द्रव में स्वतंत्र रूप से गिर रही है, अतः अंत में यह क्या होगा? एक निरंतर वेग के साथ गिरता है, घटते वेग के साथ गिरता है, बढ़ते वेग के साथ गिरता है, तरल में आराम करने के लिए आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक निरंतर वेग के साथ गिरता है।
चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। श्यान बल निर्भर नहीं करता है। श्यान बल किस पर निर्भर नहीं करता है? वेग पर, वेग के ढाल पर, तरल की प्रकृति पर और क्षेत्रफल पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेग पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। जिस वेग तय किसी द्रव पर प्रवाह धारीय रेखित करता है और जिसके ऊपर वह विक्षोभ हो जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? विक्षोभ हो जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक वेग, क्रांतिक वेग, हार्मोनिक वेग, वेग ढाल, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आंसर क्या जाएगा? क्रांतिक वेग, क्रांतिक वेग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। चलिए क्या है प्रश्न? एक स्टील के तार पर 2 किलोग्राम भार लादा जाता है। यदि तार की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका विस्तार क्या होगा? विस्तार क्या बोला? 2 गुनी। तार की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो इसका विस्तार क्या होगा? हो जाएगा आधी हो जाएगी, आधी 4 गुनी हो जाएगी, 2/4 हो जाएगी और डबल हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न यहीं पे। सर्वोत्तम आदर्श केवल सर्वोत्तम आदर्श कृष्णिका है तो क्या है? चार कोल का दीप। क्या? 4 कोल का दीपक उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। क्या बोल रहा है? 4 कोल का दीपक, 4 कोल का दीपक उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। काले रंग के लेपित धातु कांच की सतह लोल्टर के साथ लेपित। खोखले बड़े के अंदर काला हो गया और एक छोटा छेद हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खोखले बड़े के अंदर काला हो गया और एक छोटा छेद हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहीं पे किसी गैस के 1 मोल के लिए ताप T पर गैस के अणुओं की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होती है। स्थानांतरित गतिज ऊर्जा क्या होती है? उनका क्या है? 3/2 RT। दूसरा क्या है? 9/2 RT। तीसरा क्या है? सी नंबर क्या है? 1/3 RT। डी नंबर क्या है? 5/2 RT। इसका आंसर क्या जाएगा? 3/2 RT हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसको पूरा ही रखते हैं। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ की थर्मोडायनामिक स्थिति की विशेषता नहीं? थर्मोडायनामिक की स्थिति नहीं है। कार्य की, आयतन की, दाब की, तापमान की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयतन की। क्या हो जाएगा? आयतन की। नहीं, आयतन का भी नहीं होगा, दाब का भी नहीं होगा, तापमान का भी नहीं होगा। तो क्या चीज का होगा? कार्य का होगा। ये जान लीजिए। आपको तो शुरू में देखे थे, आप क्या करते हैं? यह तीनों का नहीं होगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऊष्मा अपने आप कम तापमान वाले पिंड के उच्च तापमान वाले पिंड में प्रवाहित नहीं हो सकती। यह एक कथन है जिसका परिणाम स्वरूप द्रव्यमान का संरक्षण, गति का संरक्षण, ऊष्मप्रवैगिक
का पहला नियम, उष्ण परिवेगी का दूसरा नियम। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उष्ण परिवेगी का दूसरा नियम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, चलिए देखते हैं। एक इंजन की क्षमता 1/6 है। जब सिंक का तापमान 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाता है तो इसका दक्षता 2 गुनी हो जाती है। स्रोत का तापमान है 24 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 62 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 99 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, अगला प्रश्न क्या है। चलिए, गैसों के गतिज सिद्धांत के परम शून्य ताप है। क्या हो रहा है, गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर तो क्या पानी जम जाता है, द्रव हीलियम जम जाता है, हीलियम जम जाता है। देखिए आणविक द्रव रुक जाती, क्या है, द्रव हाइड्रोजन जम जाता है, इसका आंसर क्या होगा, आणविक गति रुक जाती है। क्या आणविक गति रुक जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, गैसों में ध्वनि तरंगे होती है, केवल अनुदैर्घ्य होते हैं, केवल अनुप्रस्थ होते हैं, ए और बी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल अनुदैर्घ्य होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, है ना। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यदि कोई तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूर्ण करती है तो इसका आवर्ती होगी, क्या होगी, 200 हर्ज, 50 हर्ज, 20 हर्ज, 8 हर्ज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8 हर्ज, यानी 8 डी नंबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, यदि दोलक 1 मिनट में 78 बार दोलन करता है तो उसका लोलक की आवृत्ति होगी, क्या होगी वो पूछ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 हर्ज हो जाएगा, 1.5 हर्ज, 1.3 हर्ज, 1.2 हर्ज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1.3 हर्ज हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक नहीं है, निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक नहीं है, गुरुत्वाकर्षण, पुनर्स्थापन बल, जड़त्व, सामग्री माध्यम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण, है ना। चलिए लास्ट प्रश्न 40वां है, क्या है, एसएचएम क्रियान्वित करने वाले कण पर प्रत्याम्नाय बल कार्य करता है, क्या विस्थापन के सीधे अनुपातिक, दूसरा क्या विस्थापन के विपरीत अनुपातिक, सी नंबर के विस्थापन के समान दिशा में निर्देशित, डी नंबर का विस्थापन से स्वतंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 का, इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन के सीधे अनुपातिक, है ना। चलिए यह आप लोगों का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि VBI क्वेश्चन बोलिए, प्लस PYQ क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।